ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा ऐसे ही हम हेनरी कैविल सुपरमैन फैंस हमारे पिछले कुछ बीते वक्त के गम को भुला ही रहे थे। बट इन सभी के बीच में हमारे डीसी के अन्नदाता जेम्स गन ने रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की सुपरमैन की फुल लुक रिवील कर दी। मिस्टर गन, जेड़े पे नमक छिड़कना कोई आपसे सीखे। जोक्स अपार्ट दोस्तों, कल हमारे सामने हमारे नए सुपरमैन की फुल लुक जेम्स गन द्वारा रिवील कर दिया गया और यहाँ पे मैं पर्सनली रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ को हमारे न्यू सुपरमैन के अवतार में देख के काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि टोटली 12 साल के बाद हमारे सामने हमारे सुपरमैन की लाइव एक्शन सोलो मूवी आ रहा है और 19 साल के बाद हमारे सामने सुपरमैन अपने रेड चड्डी में दिखने वाले हैं। और इस वाले फोटो के अंदर डेफिनेटली कई सारे लोग नोटिस नहीं किए होंगे कि यार सुपरमैन का चड्डी भी है। तो जब से जेम्स गन द्वारा रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की न्यू सुपरमैन की ऑफिशियल इमेज हमारे सामने आया है, तब से ही पूरा इंटरनेट पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जहाँ पे कोई लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ फुल ऑन कंपैरिजन कर रहा है रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की सुपरमैन का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की सुपरमैन का कंपैरिजन कर रहा है कि जिस जगह पे रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की सुपरमैन को दिखा रहा है उस जगह पे सुपरमैन अपना सूट बूट पहन रहा है और वो एक आलिशान बिग फ्लैट के अंदर रह रहा है और उसके जस्ट बैकग्राउंड में ही हमें ये दिखाया जा रहा है कि तबाही वगैरह मचा हुआ है और यहाँ पे सुपरमैन अपने फ्लैट में बैठ के सिर्फ अपना सूट बूट ही पहन रहा है। इस जगह पे अगर हेनरी कैविल का सुपरमैन होता तो वो बाहर जाके लड़ता। तो जो लोग ऐसे लॉजिक लगा रहे हो यार, वो टोटली नॉनसेंस की जैसी बातें कर रहा है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आई एम अ बिग हेनरी कैविल सुपरमैन फैन। मैं लिटरली आपको बोल के भी बयान नहीं कर सकता कितना ज्यादा हेनरी कैविल के सुपरमैन का फैन हूँ। और मेरी फेवरेट सुपर हीरो मूवी मैन ऑफ स्टील है। और इन सभी के बावजूद भी मैं अगर कह रहा हूँ, आप में से जो लोग ऐसे क्वेश्चन या ऐसे डाउट्स निकाल रहे हो रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की सुपरमैन के अंदर से, तो उसे अगर मैं नॉनसेंस बेकार कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा जो डायरेक्टर है वो सुपरमैन को दिखा किस तरीके से रहा है। जैसे कि मैं अगर हेनरी कैविल की सुपरमैन की ही बात करूँ या इसके पहले आया हुआ जो सब सुपरमैन थे उनकी ही बात करूँ, तो हर एक सुपरमैन के अंदर आपको कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। अब जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हेनरी कैविल के सुपरमैन की जो सोलो मूवी हमारे सामने आई थी मैन ऑफ स्टील नाम का, उस वाले मूवी को डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। और उस मूवी के अंदर हेनरी कैविल के सुपरमैन को जैक स्नाइडर ने शो किया था एक गॉड के जैसा। आप अगर आज भी जाके मैन ऑफ स्टील देखते हो तो नो डाउट हेनरी कैविल के सुपरमैन को जब आप आसमान में उड़ते हुए देखोगे तब ज्यादातर वक्त आपको एक गॉड की रेप्लिका ही आपके सामने दिखाई देगा। जैसे कि सुपरमैन जब लोगों को बचा रहा है, जब सुपरमैन के चेहरे को हमें दिखाया जाता है तो सुपरमैन की फेस के पीछे से सूरज को उगते हुए हमें दिखाया जाता है और वहां पे हमें शो करता है गॉड की रेप्लिका। बट इस जेम्स गन के सुपरमैन मूवी के अंदर रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ को एक गॉड की तरह नहीं, एक बेसिक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हमें दिखाया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझा दे रहा हूँ। अब ये जो जेम्स गन द्वारा डायरेक्ट किया हुआ रॉबर्ट कॉलिंसवर्थ की सुपरमैन हमारे सामने जो दिखने वाला है, ये सुपरमैन ऑल स्टार कॉमिक से लिया हुआ सुपरमैन की एडेप्टेशन है और इस ऑल स्टार कॉमिक की राइटर है ग्रांट मॉरिसन। इवन इन्होंने सिर्फ सुपरमैन ही नहीं लिखा, इसके अलावा अथॉरिटी, बैटमैन वगैरह सारी की सारी डीसी की जो सब चीजें हैं, कम ज्यादा हर एक चीजों के ऊपर ही इन्होंने अपनी राइटिंग की छाप छोड़ा है। और आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ग्रांट मॉरिसन के कॉमिक बुक के अंदर से ही डीसी की जो ये गॉड्स एंड मॉन्स्टर की यूनिवर्स क्रिएट होने वाला वो पूरी तरीके से एडेप्टेड है। और ग्रांट मॉरिसन उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था, ऑल स्टार सुपरमैन के अंदर सुपरमैन थोड़ा सा हमें अलग वे में दिखने वाला। जब जनरली हम हमारे मन में जब सुपरमैन को सोचते हैं तब हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार सुपरमैन एक माचो मैन पर्सनालिटी का होगा, जो अपने छाती को चौड़ा रख के चलने वाला इंसान होगा, जो अपने सर को ऐसे जनरल की तरह ऊपर रख के चलने वाला इंसान होगा, जो हर एक ह्यूमन से डिफरेंट होगा। आखिर में जिसे हम एक परफेक्ट सुपर हीरो मैन कहते हैं वही होगा सुपरमैन। और कॉमिक लिखने के वक्त उन्हें एक कॉस्प्लेयर दिखा जो सुपरमैन के कपड़े पहन के कॉस्प्ले वगैरह कर रहा था और वहां पे उन्होंने नोटिस किया जो कॉस्प्लेयर है वो एक परफेक्ट सुपरमैन की तरह लग रहा है। वो एक लंबा चौड़ा माचो पर्सनालिटी का मैन जरूर है, बट वो छाती चौड़ी करके अपने सर को ऊपर की तरफ रख के एकदम सुपरमैन की वाइब में नहीं चल रहा। वो एक सिंपल ह्यूमन की तरह चल रहा है, बात कर रहा है। और ठीक इसी जगह पे ग्रांट मॉरिसन ने रियलाइज किया सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इतने सारे लोगों के बीच में जिस तरीके से वो रह रहा था, जिस तरीके से वो चल रहा था, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, ही लुक लाइक ए सिंपल ह्यूमन।
और यही सिंपल चीज जेम्स गन द्वारा डायरेक्ट किया हुआ सुपरमैन मूवी के अंदर की जो रॉबर्ट कॉन्सवेग का सुपरमैन है उसके अंदर ही झलकता है। और आई होप जो लोग बिना सर पैर के कंपेयर कर रहे थे उनको थोड़ा सा जवाब मिल चुका होगा। अब इसके बाद आता है सुपरमैन का सूट, जिस चीज को लेके इंटरनेट पे इतना ज्यादा बवाल मचा जा रहा है, जहाँ पे ज्यादातर लोग ये कह रहा है जेम्स गन के सुपरमैन के सूट से ज्यादा स्नाइडर का सुपरमैन का सूट कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। और ये बात मैं मानता, जितने भी सारे सुपरमैन हमारे सामने आए हुए हैं उन सब सुपरमैन की सूट को एक तरफ आप रख और हेनरी कैविल के सुपरमैन की सूट आप एक तरफ रख लो, 110% आपको हेनरी कैविल के सुपरमैन की सूट बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे। जहाँ पे जिस तरीके से हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन का सूट एक स्किन टाइट माचो पर्सनालिटी को बाहर दर्शाता था, वो वाकई में यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। बट इसका मतलब मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि जेम्स गन का सुपरमैन का सूट मुझे खराब लग रहा है तो शायद ये गलत होगा। जेम्स गन की भी सुपरमैन का सूट मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, ऑल्दो हेनरी कैविल के सुपरमैन के सूट की तरह तो नहीं, बट मुझे ये भी बढ़िया लगा। और पर्सनली मुझे जितना लगता है ये जेम्स गन की एक क्रिएटिव फ्रीडम ही होगा, क्योंकि आप खुद ही देखो आज के वक्त पे सुपरमैन को कोई चड्डी नहीं देता, बट जेम्स गन ने दिया है। अब आप अगर जेम्स गन की कोई भी प्रीवियस मूवी उठा के देख लो, चाहे वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी क्यों ना हो, तो उन सब मूवी के अंदर जिस तरीके से जेम्स गन अपने सूट को यूज करता है वो एक प्रॉपर सूट मटेरियल होता है। जैसे कि कंपेयर टू हेनरी कैविल के सुपरमैन, तो आप अगर अभी भी हेनरी कैविल के सुपरमैन की सूट को देखते हो तो वहाँ पे सुपरमैन का सूट सुपरमैन की स्किन का एक हिस्सा आपको लगता है। बट अब रॉबर्ट कॉन्सवेग के सुपरमैन के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रॉबर्ट कॉन्सवेग की सुपरमैन का सूट एकदम ट्रू जेम्स गन स्टाइल का सूट की तरह ही आपको फील होता है। और ये चीज बुरा भी नहीं है, बट एज अ फैन मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, जैसे कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को जब अपनी सूट की जरूरत होती थी वो अपने शर्ट के अंदर से अपने सूट को निकाल लेता था। रॉबर्ट कॉन्सवेग के सुपरमैन का जो सूट है वो एक प्रॉपर सूट की तरह फील होता है, तो वो शर्ट के अंदर किस तरीके से उसे मैनेज करेगा और वो लोगों के भीड़ के बीच में जाएगा। आई होप जेम्स गन इसके बारे में भी कुछ सोचे होंगे। अब दोस्तों चाहे जैसा भी हो, जिस तरीके से भी हमें जेम्स गन की सुपरमैन दिखा तो उसे मैं बढ़िया बोलना चाहूंगा, बट एकदम पॉलिश तो नहीं बोलना चाहूंगा। अभी भी हमें पता है कि यार इस सुपरमैन के सूट के ऊपर काम करना है, कई चीजें बीएफएक्स से इस सूट के अंदर ऐड होगा, कई चीजें घट जाएगा, तो वो सब फुल फ्लैश चीजों की अंदाजा हमें प्रॉपर सुपरमैन का जो टीजर ट्रेलर आएगा तो उसके अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। बट अभी के तौर पे जेम्स गन ने जिस तरीके से मार्केट में एक फोटो को लॉन्च करके हाइप क्रिएट किया है वो यार वाकई में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लोगों के बीच में सुपरमैन को लेके फिर से वो बात, वो चर्चा वापस आ चुका है। अब मैं चीज़ ये होप करता हूँ कि यार जेम्स गन अपनी नई मूवी के अंदर पुराने जो सब स्नाइडर फैंस हैं उनको सैड ना कर दे, उनकी भी प्रॉपर इज्जत करे। और मुझे पर्सनली लगता है यार जेम्स गन ऐसा इंसान नहीं है कि पुराने फैंस की इज्जत नहीं करेगा, वो भी प्रॉपर अपनी सुपरमैन की सोर्स ऑफ मटेरियल के साथ आगे बढ़ रहा है। और होप करता हूँ टीजर ट्रेलर के अंदर जैसा भी हमें रॉबर्ट कॉन्सवेग की सुपरमैन की फुल फ्लैश लुक देखने के लिए मिलेगा वो बढ़िया होगा। बाकी दोस्तों ये जो जेम्स गन के तौर से हमारे सामने हमारे न्यू सुपरमैन रॉबर्ट कॉन्सवेग की फुल फ्लैश लुक आया है, इस वाले लुक को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन मेरे से शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों हम बहुत ही जल्दी 1K के करीब पहुंचने वाले हैं, तो इसीलिए आपका सपोर्ट मुझे और थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो आप में से जो लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज उन लोगों से मैं विनती करना चाहूंगा यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इन सभी के साथ दोस्तों मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे अंजलि अरोरा AKA न्यू सीता बनने जा रहा है, तो इस टॉपिक को लेकर भी मैं बात कर चुका हूँ। वो वाला वीडियो आप अभी तक देखे नहीं होंगे तो वीडियो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैंने टॉक, मिलता है एक नए वीडियो पे। बाय बाय।